ऑफिसर के जो टैग लगे हुए हैं नमस्कार जी, मैं हूँ नेहा धीमान और आप देख रहे हैं फर्स्ट वर्डिक मीडिया। आज हम आ गए हैं हिमाचल प्रदेश के एक और दूर दराज और अनएक्सप्लोर्ड क्षेत्र कुपवी में। कुपवी जो चौपाल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला एक छोटा सा कस्बा है। आज यहाँ पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी आने वाले हैं। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे। हम भी यहाँ पहुँचे हैं, कुपवी को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ के लोगों की क्या समस्याएं हैं, क्या दुश्वारियां यहाँ पर लोग फेस करते हैं, वो जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं इस छोटे से कस्बे की सैर पर और जानते हैं क्या है यहाँ के लोगों की समस्याएं और कितना खूबसूरत है ये गाँव। मेरा नाम है मस्तू। मस्तू, कितना सुंदर नाम है। किसने रखा है नाम आपका? नाम आपने रखा होगा। तो क्या करते हैं आप, मतलब आपके बच्चे हैं? हाँ जी। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। सब कमाते हैं? नौकरी लगे सारे? क्या करते हैं? बेरोजगार है चारों के चारों। तो घर का खर्चा वर्चा कैसे चलता है फिर? ये तो हमारी दोनों की मियाँ बीवी की ये लगी है पेंशन लगी है। कितनी मिलती पेंशन आपको? हमारे को 5000। दोनों की मिला के कि एक को मिलती 5000? ना, दोनों की मिला ऐसे दोनों की 5-5। आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी आने वाले हैं यहाँ पे, क्या मांगेंगे उनसे? क्या मांगना, हमारे कौन देते? क्यों देते? मांगा आपने कभी? मांगा तो नहीं है, मांगना था अगर देते। घर के लिए घर नहीं है हमारे पास, कच्चा मकान है वो दूसरे का। दूसरे के मकान में रहते हैं? अपना मकान बनाए नहीं? नहीं बन रहा है अभी, ऊपर नहीं बना। मुख्यमंत्री से मांगेंगे आज घर फिर? आज? हाँ। अरे हमारे को काम देते जाने वहाँ पर, गरीब को। गरीब बन देते जाने? नहीं जाने देते वहाँ तो क्यों? मुख्यमंत्री तो आपके गांव में आ रहे हैं, वो तो सबसे मिलेंगे। वो बोलते हैं गांव के सरकार, गांव के द्वार, गांव वालों से मिलने ही तो आ रहे हैं आज मुख्यमंत्री। तो आए हो गए तो कहाँ जाए, वहाँ पर आगे नहीं जाया जाता इतने रश में। एक एक को थोड़ी नहीं पूछना उन्होंने, तो आगे जाने। वो जो बड़े बड़े हो गए तो वही बोला कि हम करेंगे तुम्हारा, पर नहीं करते। पर हमारे को एक ही किस्त मिली मकान की, और नहीं मिली। एक ही मिली। कुपवी की कुछ बच्चियां भी इस वक्त हमारे साथ है। इस क्षेत्र की जो युवा शक्ति है वो हमारे साथ है। यहाँ पर इनसे भी बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे यहाँ क्या परिस्थिति है। आपका जो ये इलाका है, ये कुपवी जो क्षेत्र है, आपको क्या लगता है, आपके नज़रिए से पूरी तरह से डेवलप्ड है ये एरिया? पूरा डेवलप्ड है, सब कुछ है यहाँ पे। कॉलेज भी है यहाँ पे, हॉस्पिटल भी है। कॉलेज का स्टाफ की कमी है। अभी पीछे मांग की थी बट हुआ नहीं। अच्छा, क्या कमी है? स्टाफ नहीं है यहाँ पे कॉलेज का। अच्छा, कॉलेज में पूरा स्टाफ नहीं है कॉलेज का। और हॉस्पिटल भी अच्छा नहीं है। हॉस्पिटल भी ऐसे ही है, अच्छे डॉक्टर नहीं है तो डॉक्टर अच्छे, बट ऐसा है कि ज़्यादा इलाज अच्छे से नहीं हो पाता है। अच्छे से नहीं हो? हाँ, अगर किसी का ऐसा तो इमरजेंसी होती है ना तो आगे जाना पड़ता है। अभी मेरे मामी की डिलीवरी थी पीछे, तो उनको टाँके लगने थे तो डॉक्टर ने मना कर दिया। फिर हमें रात शिमला जाना पड़ा। बच्चा हो गया था, टाँके लगने थे सिर्फ, पर उन्होंने लगाए नहीं। तो उसके लिए इतनी दूर जाना पड़ा आपको यहाँ शिमला? तो यहाँ से दूर जाना पड़ता है अगर ऐसा कुछ भी हो तो। आप लोगों का क्या प्लान है, मतलब फ्यूचर क्या देखते हैं आप लोग? यहीं रहेंगे +2 के बाद कि बाहर कहीं जाना है? आ जाएंगे। बाहर जाना है। क्यों? यहाँ तो कॉलेज है, यहाँ क्यों नहीं पढ़ना आप?
अच्छा स्टाफ नहीं है और अच्छे से बाहर भी देखना है, क्या देख रहे हैं बाहर? कुछ भी देखना है, घूमेंगे। कहाँ प्लान करते हो? शिमला जाना है, चंडीगढ़ है? दुबई भी जाएंगे, दुबई भी, हाँ जी दुबई भी जाएंगे। करना क्या है? करना बहुत कुछ करना है। क्या करना चाहते हो? बड़े होके क्या बनना चाहते हो? IAS ऑफिसर, IAS ऑफिसर बनना चाहते हो? सब IAS ऑफिसर। और क्या बनना है? आप क्या बनना चाहते फॉरेन जाके ब्यूटिशियन करनी है। हो? ब्यूटिशियन। ब्यूटिशियन का कोर्स करना है, फॉरेन जाके। वो तो यहाँ भी हो जाएगा ब्यूटी, वहाँ क्यों जाना है? इसलिए जाना है अमेरिका। अमेरिका जाना है? वाह। अब मुझे ये बताओ, मुख्यमंत्री आज आएंगे, उनसे मिलोगे सब लोग? क्या हम उनके साथ फोटो भी लेंगे। फोटो लेने हैं उनके साथ? कुछ मांगना है मुख्यमंत्री से? क्या मांग? कॉलेज का स्टाफ अच्छा होना चाहिए, इधर सब कुछ हॉस्पिटल वगैरह, सड़कें वड़के सब है यहाँ? हाँ जी सड़कें बहुत बढ़िया। कॉलेज का स्टाफ अच्छा चाहिए, बस यहाँ के कॉलेज में पढ़ना नहीं है ना जी बस पढ़ना भी है। अगर अच्छा स्टाफ आ जाएगा तो पढ़ेंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे। अगर अच्छा स्टाफ आएगा तो यही रहोगे? हाँ जी तब तो इधर ही रहेगी। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम आज यहाँ पर हुआ, किस तरह से देखते हैं? कितना ज़रूरी था मुख्यमंत्री का आपके इस क्षेत्र में आना? मुख्यमंत्री का आना बहुत ही ज़रूरी था। लोगों की बड़ी भारी उम्मीदें थी, परंतु जिस तरह की उम्मीदें लोगों को थी वो हो नहीं पाई। मेरे हिसाब से हो सकता है हमसे कुछ कमी रह गई होगी। क्या उम्मीदें थी जो आप कह रहे हैं कि पूरी नहीं हो पाई आज? जैसे जो हमारे हेड साहब ने जो यहाँ मांगे रखी मंच पे, वो उम्मीदें थी, पर अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया। हमारे को डिविजनल की ज़रूरत थी यहाँ पे, और ITI की ज़रूरत थी, और भी बहुत सारी मांगे थी। हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, तहसीलदार नहीं है कुपई में। हम लोग एक सर्टिफिकेट के लिए हमारे कुछ बात भागना पड़ता है। पर चलो, मुख्यमंत्री जी की सोच है, शायद हमसे नाराज़ हो गए। हमारे को एक चीज़ की समस्या नहीं है, 10 तरह की समस्या है। हमारे को दिल्ली जो है नेहरू अप डाउन 100 किलोमीटर करना पड़ता है। कोई भी छोटा सा भी काम है हमें नेहरू जाना पड़ता है। जब से हमारा ये 15 पंचायत बैकवर्ड हुई, और राज साहब की देन से जो हमारे को STM को वो मिला, क्या था, तहसील मिली, ब्लॉक मिला, तब से थोड़ा हमारा सांस की राहत मिली थी। परंतु आज जो उम्मीदें लेके हम बैठे थे वो नहीं हो पाया। दिन में हमने आपको कुप्पी दिखाया जहां मुख्यमंत्री की जनसभा थी। अब हम टिक्कर गांव में मौजूद हैं जहां पर मुख्यमंत्री रात को ठहरने वाले हैं। यहां पर मुख्यमंत्री के लिए भी और जो आम जनता यहां पर आने वाली है उनके लिए भी पकवान बनाए जा रहे हैं। क्या क्या यहाँ पे बन रहा है वो आपको बताएंगे। देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये हिमाचली तरीका है खाना बनाने का। जब भी कोई बड़ी सभा या किसी कार्यक्रम का आयोजन हिमाचल प्रदेश में होता है तो इसी तरह आग जला कर जो है बाहर खेतों में कहीं आग जलाकर इसी तरह खाना पकाया जाता है। क्या बन रहा है यहाँ? मैम, जैसे आप देख रहे हैं, मीट बन रहा है, दाल बन रही है, सिड्डू बन रहे हैं, और बाकी छोटी मोटी आइटमें, मतलब 25 डिश, जो हमारी 25 डिश है ट्रेडिशनल डिश, वो सब बन रही है। और यहाँ के जो लोग हैं, हम पचनाइक बंधु, जो हमारा जो गांव है, बहुत ही एक्साइटेड है। आज जो हमारे घर में आज मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, और बहुत खुशी का माहौल बना हुआ है हमारे गांव। मुख्यमंत्री आ रहे हैं, कैसे स्वागत करेंगे? खाने के अलावा और क्या क्या आपने मुख्यमंत्री के लिए आज सोच के रखा है? जो नाच गाना होता है, जो गांव का कल्चर है हमारा, जैसे मतलब हमारी दिवाली बीत गई, फिर से आज हमारे गांव में दिवाली का माहौल है, और दोबारा दिवाली मनेगी दिसंबर के महीने में आज हमारे टिक्कर में। उम्मीदें क्या क्या है मुख्यमंत्री से? क्या मांगेंगे आज? तो हमारे मांगे तो हमने दिन को देख ली, पर ये कि जो गांव का होगा छोटा मोटा, ज़्यादा मांगे मेहमान नवाजी है, वो हमारे मेहमान है, मेहमान नवाजी होगी, बाकी कुछ नहीं होगा। गांव के बारे में भी मैं आपके जानना चाहूँगी, आपके गांव का जो इतिहास है उसके बारे में। हमारा इतिहास दुब्बल स्टेट से हटेश्वरी माता के प्रांगण से, वहाँ से हम माइग्रेट हुए, तो उसके बाद यहाँ आए। अब तो हमारा बड़ा, चलो यहाँ दुब्बल से आप लोग यहाँ पर माइग्रेट हुए। कितने लोग वहाँ से माइग्रेट होकर यहाँ पर आए थे? 2 लोग। सिर्फ 2 लोग यहाँ पर आए? हाँ जी। तो ये 2 ही लोगों के बाद ये इतना बड़ा गांव यहाँ पर बना है?
ये पत्थर है मैडम। सिंगल ये गांव नहीं है, इसमें हमारे 5 या 7 गांव 5 से है, 7 गांव। 7 गांव है ये जो कब की आप बात करें? 2 साल जो 2 लोग माइग्रेट हुए थे। 17वीं या 18वीं सदी की बात है। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। देवी देवताओं को लेकर क्या मान्यता है? किनको आप मानते हैं? श्री गुरु महाराज। हाटेश्वरी फर्स्ट, जी। श्री गुरु महाराज और बिजट महाराज। अभी आपने हाल ही में देखा हुआ चूड़दार में एक शांत महायज्ञ हुआ था, शांत का वो हमारे आराध्य देव है। जो यहाँ छोटा सा मंदिर है वो भी हमारे श्री गुरु महाराज का मंदिर है हमारे गांव में। तो हम इन्हीं को ही पूछते हैं, श्री गुरु महाराज और बिजट महाराज। और दूसरा और एक इस गांव की जो मेन चीज है वो ये पत्थर है, ऐतिहासिक चीज है इस गांव। जब हम यहाँ आए थे तो ये एक गुफा थी, गुफा थी और एक और बुजुर्ग इसी के ही नीचे रहते थे। मतलब उस टाइम कोई घर नहीं था, सब वही रहते थे। सिर्फ यहीं रहते थे जो बुजुर्ग थे। जब किसी टाइम मतलब 17वीं या 18वीं सदी में कवर करो ना इसको। कोई बुजुर्ग जब यहाँ आया था, हमारा जो मूल वो स्थान है वो है हाटकोटी में एक जगह है, सोनपुर जगह हाटकोटी में। सोनपुर से हम आए कुपुई के हीड़ा गांव में, हीड़ा से हम आए दार चड़ोली पीछे, जो हमारे भी वहाँ लोग हैं, हमारी फैमिलियाँ हैं, वहाँ से हम टिकर आए। एक बुजुर्ग जो इस पत्थर के नीचे रहते थे उस समय। अब हमारा 40 घर बन चुका है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो ये 40 घर यहाँ है 15 पंचायतों में, और 7 पंचायतों में हम लोग यहाँ के रहते थे, पचड़ाई के बंधु। अच्छा। 7 या 8 एक ही परिवार के थे। एक परिवार के लोग। और वो ये मकान 15 पंचायतों के अंदर 8 पंचायतों में हम लोग रहते हैं। सब ये सबसे पुराना मकान है। सबसे ये गुफा है। मतलब ये एक पत्थर होता था, गुफा टाइप हम बता सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर तो आप- इस गुफा से हमारा जो भी पूरा एक परिवार बना है, 40-45 मकान है। तो ये जो एक गुफा है ये हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक है। तो और हम इसके हम आज भी पूजा मतलब एक मंदिर मानते हैं अपने लिए। क्योंकि आपके बुजुर्ग यहाँ हाँ रहते जी। थे। आप बता रहे चूल्हा वहाँ पे अभी भी बना हुआ है। चूल्हा भी है, हर चीज अभी भी वो मेंटेन है। मैंने यहाँ पे कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि एक जो बेसिक सी दिक्कत यहाँ पर है वो नौकरियों को लेकर काफ़ी दिक्कत यहाँ पर है, रोज़गार की दिक्कत यहाँ भी युवाओं में है। तो आप भी मानते हैं कि रोज़गार यहाँ के बच्चों की समस्या है? बाहर जो है बहुत सारे बच्चे यहाँ से चले जाते हैं पढ़ाई के लिए, क्योंकि कॉलेज फैसिलिटीज़ उतनी अच्छी नहीं है। तो ऐसा है, बच्चे बाहर जाते हैं यहाँ से पढ़ने? जी जी बिल्कुल जाते हैं। उतना हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन नहीं है, उतने कॉलेज नहीं है, इतनी फैसिलिटी नहीं है, प्राइवेट कोई संस्थान नहीं है, कोई कंपनी नहीं है जो हम यहाँ पे जॉब कर सके। इसलिए कुछ ना कुछ उतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है यहाँ पे, इसलिए रोज़गार का कोई ज़्यादा संसाधन नहीं है, इसलिए हमारे को यहाँ से बाहर जाना पड़ता है। हॉस्पिटल्स की क्या सिचुएशन है यहाँ पे? हॉस्पिटल वगैरह हैं यहाँ? हॉस्पिटल है, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, चलो चल ही रहा है। से उतनी ज़्यादा सुविधाएं तो गांव में उतनी नहीं है। चलो ये हमारी मेन डिमांड है। मेन डिमांड है ये। अगर स्वास्थ्य यहाँ हमारा आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, ये हमारी मेन डिमांड रहेगी। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा तो सारी सुविधाएं जो धीरे धीरे सुदृढ़ होगी। मुख्य आय का साधन क्या है आप लोगों का? सेब तो यहाँ पर ज़्यादा शायद नहीं होता है, कम होता है, तो साधन क्या है यहाँ पर? इनकम का सोर्स क्या है आप लोगों के लिए? हमारा खेती बाड़ी है, इसी से हम अपना व्यवसाय चलाते हैं। जैसे लगभग लहसुन होते हैं, मटर होता है, आलू होता है, उसी से ही हम अपना परिवार या अपना भी वो करते हैं, और उसका बच्चे को पढ़ाने के लिए भी उसी से अपनी वो आमदनी करते हैं। आपको क्या लगता है किसानों के लिए यहाँ पर सरकार ने कुछ काम किया है 2 साल के कार्यकाल में? क्या मानते हैं आपकी किसानों को भी कुछ दिया है सरकार ने? कुछ एक क्रेडिट मिला है। हम ये भी नहीं बोलना चाहते हैं कि लगभग सबसे पहले हमारे को एक कुछ टाइम पहले एक सब्जी मंडी की हमारे एरिया में यहाँ एक कांग्रेस ने ही शायद उसकी एक डिमांड की थी। तो अगर वो हमारे को इधर सब्जी मंडी मिल जाती है तो यहाँ हम छोटी जो भी सब्जी या साग सब्जी वो करते हैं तो वहाँ एक ले जा सकते थे। तो बाकी ऐसा किसान के लिए स्पेशल ऐसा कुछ नहीं है, इससे अपना ही एक वो चलता है।
देखिए, मुख्यमंत्री हमारे गांव में आए, हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ऐसा सौभाग्य बहुत कम मिलता है कि गांव में मुख्यमंत्री का आना हमारे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है। इसलिए हम सब तो बहुत खुश हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। वैसे अगर मैं बात करूं तो कैसा जीवन है यहाँ पर महिलाओं का, आसान है या कुछ कठिनाइयाँ आप लोगों को होती हैं? देखिए, गांव में जीवन उतना आसान तो नहीं है, जीवन तो कठिनाइयों से भरा हुआ है, पर फिर भी हम लोगों को अच्छा लगता है गांव में अपना। हाँ जी, जो हमारा कल्चर है गांव में। क्या कल्चर है यहाँ? पशु रखे हैं आप सब लोगों ने? सबके घर पे है? तो क्या काम क्या करते हैं पूरे दिन भर में? क्या काम यहाँ पे महिलाओं को रहता है? घास लाना, गोबर निकालना, गाय से दूध निकालना मैम, बाकी पूरी जिम्मेदार करते हैं। खेती बाड़ी का काम करते हैं हम लोग, पशुओं का पूरा वो करना पड़ता है मैम। क्या क्या होती हैं फसलें, क्या होती हैं यहाँ पे? थोड़ा मुझे वो भी बताओ। मक्की होती है, मडुआ होता है, जौ होता है, गेहूँ होता है, हमारी लहसुन वगैरह है, हर चीज़ हमारे अपना उगता है मैम। उगाना चाहे हम लोग, चलाई वगैरह सब कुछ अपने खेत में उगता है हमारे लोगों को। और बाकी हॉस्पिटल वगैरह सब नज़दीक है यहाँ पर? हॉस्पिटल वगैरह है ना? है मैम, पर थोड़ी हमें हॉस्पिटल इतनी सुविधा नहीं है। नज़दीक तो है पर यहाँ हमें इतना स्टाफ है। कहाँ, मुझे थोड़ा बताओ यहाँ कहाँ हॉस्पिटल है? कुपवी पे। अच्छा, ऊपर कुपवी में ही है मैम यहाँ से हमारा। ऊपर कुपवी जाते हैं। हाँ जी। कुपवी के लिए बस सर्विस वगैरह कुछ यहाँ पे बसों का भी मैम हमें थोड़ी दिक्कत है मैम। बसों यहाँ की से भी दिक्कत है? हाँ जी मैम, सुबह एक ही बस जाती है, वो भी सुबह हमारी 9 बजे निकल जाती है। फिर दिन को बसें तो है पर कई बार नहीं आती है, कई बार टाइम से नहीं आती है मैम। बसों की हमें बहुत प्रॉब्लम है। फिर अगर मान लीजिए दिन में किसी को हॉस्पिटल जाना हो या कहीं भी जाना हो, फिर आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? फिर कैसे पहुँचते हैं? गाड़ी करते हैं? गाड़ी लेके जाना पड़ता है मैम हम। फिर सब लोगों के घरों में अपनी अपनी गाड़ियाँ हैं? नहीं, हर एक घर में गाड़ी तो नहीं है मैम, फिर भी करना ही पड़ता है हम लोगों को, क्योंकि वो तो पहुंचाना ही पड़ता है पेशेंट को। इमरजेंसी में तो लेनी पड़ती है मैम, हर आदमी गाड़ी भी नहीं कर सकता है। जी, वो तो है। बाकी स्कूल्स वगैरह का क्या है यहाँ पर? स्कूल्स वगैरह बढ़िया है यहाँ पर? आप बताएं। टीचर नहीं है मैम, प्राइमरी में स्टाफ नहीं है मैम, एक मैम आई हुई है। प्राइमरी 5th क्लास तक का जो स्कूल है उसमें एक मैम है। बच्चों की क्या स्ट्रेंथ है यहाँ पर? बच्चों की 35 बच्चे। 35 बच्चों की स्ट्रेंथ है अलग अलग क्लासेस में, और एक मैडम पढ़ा रही है। तो ये तो बड़ी समस्या नहीं है? तो फिर अगर 1-2 टीचर आ सकते हैं तो वो बढ़िया है। अच्छा ठीक है, फिर 5th के बाद कहाँ जाते हैं बच्चे पढ़ने के लिए? वही है? टीचर है। कहाँ तक? +2 तक स्कूल है? अच्छा, +2 तक स्कूल है। तो फिर +2 तक के टीचर हैं? हाँ जी उसमें। हाँ जी मैम। मेडिकल, नॉन मेडिकल, वो सब कुछ सिर्फ आर्ट्स है मैम से। तो अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहे, किसी को मेडिकल, नॉन मेडिकल या कॉमर्स रखना हो, तो उसको कितना दूर फिर स्कूल जाना पड़ता है? कहाँ मिलता है वो स्कूल? कुपवी में है? कुपवी में तो है मैम। और फिर कॉलेज के लिए? कुपवी में जाते थे, पर अब पता नहीं, अगर फिलहाल तो कुपवी जाते। क्यों फिलहाल क्यों? अभी कुपवी में जाते थे, लेकिन अब क्या हुआ? अब स्ट्रेंथ नहीं है वहाँ पे। अब जैसा सुनने में आ रहा है कि कॉलेज बंद हो जाएगा, फिर तो उसके बाद तो सोलन शिमला जाना पड़ेगा, फिर सब तो नहीं भेज पाएंगे, तो ये दिक्कत है। तो जो नहीं भेज पाते अपने बच्चों को कॉलेज में, फिर वो क्या करते हैं? यहीं पे जाते हैं कि क्या करते हैं, गरीब लोग जो है भेज नहीं पाते हैं वहाँ तो तक फिर ना। घर में ही रखना होता है, फिर चाहे वो पढ़ना भी चाहे तो फिर नहीं पढ़ा सकते, फिर कहाँ भेज पाएंगे, इतना खर्चा नहीं कर पाते। नहीं। ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगी। चलिए, स्कूल हो गया, ग्रेजुएशन हो गई, फिर उसके बाद रोज़गार के कोई साधन यहाँ पर है बच्चों के लिए? अगर यहाँ पर आसपास में कोई नौकरी करना चाहे तो मिल जाती है नौकरी? नहीं, यहाँ पे तो कोई साधन नहीं है। अगर नरेगा को काम आते ना तो लेडीज वहाँ पे जाती बेचारी, तब दिहाड़ी कमाती है दिन को। फसल भी हमारी ऐसी होती नहीं, मक्की की फसल होती है, सिर्फ बारिश नहीं होती, पानी का साधन सिर्फ मक्की होती है। हाँ, बगैर पानी से क्या आना वहाँ पे, पर पानी तब उसमें जाती है गारंटी में बेचारी, तब काम करती है सारी लेडीज। मनरेगा वगैरह मिल जाता है यहाँ? हाँ मिलता है, वो तो मिलता है। जिन लोगों के पास रोजगार की कमी है वो महिलाएं वहाँ पर ऐसे जाती हैं और काम करती है। चले, ये भी ठीक है। इसके अलावा इसी सरकार की भी अगर हम बात कर लें तो सरकार का जो कार्यकाल रहा है अभी तक का, उसको कैसे देखते हैं? आपको लगता है महिलाओं के लिए सुखू जी ने कुछ किया है काम? अब जानेंगे, जब आप आए हमारे घर में तो आप देखेंगे करा कि नहीं करा। है हमने तो कान में सुना था, दिखा भी अब बेचारा। हाँ, आने की बहुत खुशी हुई हमारे लिए। सब कुछ ये भी है कि
हमारे मेहमान आए, मेहमान तो एक भगवान होता है, बहुत खुशी हुई हमारी। दिल में तो कोई नहीं। चलिए ठीक है, बाकी तो सब आप लोगों के साथ ठीक ही है यहाँ पर, ऐसे ज़्यादा दिक्कतें नहीं है। स्कूल कॉलेज बाकी सिंचाई योजना वगैरह 1500 भी मिलने वाले हैं महिलाओं को। मिले आप लोगों को कल? तो नहीं मिले हैं, पर जब मिलेगा जब मिलेगा सकते हैं, अभी तक नहीं मिला किसी को। चाहिए वैसे 1500 ज़रूरी है? इसमें होना चाहिए मैम, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है मैम। चलो मुझे एक बात बताओ, वैसे देखो 1500 रुपए महिलाओं के लिए हिमाचल प्रदेश में आप सबके लिए, अगर आपको 1500 रुपए मिल जाए हर महीने का, तो वो आपकी ज़िंदगी में कैसे बदलाव लाएगा? मतलब उस 1500 से कैसा आपका जीवन जो है बदलेगा उससे? अरे मैम जी वो भी ठीक है, बोलो बाबा पेट मांगा है, ठीक है टुकड़े टिकाने के लिए भाई 1500 भी किराया तो होगा, बाकी क्या करना, बेरोजगार है बेचारे। क्योंकि कहीं घर में ऐसा होता है कि राशन नहीं आ जाए, कि बच्चों की फीस हो जाए, तो फिर उससे महिलाओं को तो यही चाहिए कि पूरा हो अभी सके कोई खर्चा। बीमार होगा ना तो गाड़ी करनी पड़ेगी, कुपुई जाना है, किसी का बच्चा वापसी में आएगा, बस छोड़ जाएगी रश है उसमें, तो गाड़ी करनी पड़ेगी। इसलिए तब डेली कहाँ रहना है घर में बच्चा, तो मम्मी को दिक्कत नहीं आनी घर में। हाँ अपना खर्चा और अपना जो खर्चा लेडीजों का। हाँ जी। अगर इसके ये 1500 ना देकर सरकार आपको कोई रोजगार का साधन दे देती तो क्या वो बेहतर होता? वो तो बहुत अच्छा है, बहुत खुशी की बात। चलिए, हिमाचल की ये महिलाएं हैं। देखिए हिमाचल के गांव बेहद खूबसूरत गांव, यहाँ की महिलाएं बेहद सादगी से भरी। हिमाचल का ये दूर दराज क्षेत्र ही है कुपवी, और इस कुपवी का ये खूबसूरत सा गांव टिक्कर जहाँ पर हम मौजूद थे, जहाँ पर मुख्यमंत्री भी रुके हैं, और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर दिनचर्या जो महिलाओं की रहती है, किस तरह बदलाव जो है यहाँ की महिलाएं चाहती है। फिलवक्त बस इतना ही, धन्यवाद।